चोलिस्तानियों सुनो कहानी, शहबाज भावलपुरी की जुबानी। चोलिस्तान के सुनसान सहरा में रेत का सन्नाटा, ठंडी हवाएं और दूर से रेत के जर्रों की सरसराहट। शहबाज भावलपुरी अपने ऊंट पर एक वीरान किले की तरफ जा रहे हैं। पुरअसरार किले का साया। शहबाज भावलपुरी किले के करीब पहुंचते हैं। किला वीरान, पुराना और सन्नाटे में डूबा हुआ। एक बोर्ड लगा है जिस पर खून से लिखा है, जहरीला राज, जो आया वो कभी वापस ना गया। किले के अंदर सांपों की सरसराहट। शहबाज भावलपुरी किले में दाखिल होते हैं। चारों तरफ शिकस्ता दीवारें, जमीनी दरारें, अंधेरे में सांपों की सरसराहट, उनकी चमकती आंखें और रेंगती हरकत। शहबाज भावलपुरी की सांसें तेज हो जाती हैं। फिर आता है जहरीले कुएं का इंकशाफ। किले के बीचों बीच एक जंग आलूद कुआं, कुएं से उठती भाप और काली सांपों की कतारें जो अंदर जा रही हैं। शहबाज भावलपुरी दुरूद पाक पढ़ते हुए कुएं के करीब जाते हैं। फिर सामने आती है सांपों की झूठी इबादत। शहबाज भावलपुरी देखते हैं कि कुछ सांप इंसानी शक्ल में बदरूहों की तरह अजान दे रहे हैं, लेकिन वो आवाजें शैतानी, खौफजदा। शहबाज भावलपुरी फौरन समझ जाते हैं कि ये जिन्नाती सांप हैं जो इंसानों को गुमराह करते हैं। शहबाज भावलपुरी जैसे ही कुएं के करीब कदम रखते हैं, जमीन लरजने लगती है, रेत नीचे धंसने लगती है और शहबाज भावलपुरी एक जहरीली कब्र में गिरते हैं। कब्र में हजारों सांप उनकी तरफ बढ़ते हैं। शहबाज भावलपुरी बुलंद आवाज में तौबा करते हैं, या अल्लाह, अगर मैंने तुझे सच्चे दिल से पुकारा है तो मुझे बचा ले। अचानक पूरा किला जल्जले से लरजता है। आसमान से एक सफेद नूर उतरता है और तमाम सांप चीख कर जलने लगते हैं। फिर सामने आती है पुरानी बद्दुआ की हकीकत। नूर की रोशनी में एक औरत की रूह जाहिर होती है जो कहती है, मैं एक सालिया औरत थी जिसे जालिमों ने इस किले में जहर देकर मारा। उनकी नस्ल सांप बन गई जो हर मुसाफिर को निगल जाती थी। शहबाज भावलपुरी नमाज अदा करते हैं और फिर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सुबह की अज़ान के साथ किला तबाह हो जाता है। शहबाज भावलपुरी जिंदा व सलामत सहरा से बाहर निकलते हैं। उनका चेहरा नूरानी हो चुका है। शहबाज भावलपुरी वापिस अपने गांव जाकर मस्जिद बनवाते हैं और करीबी कुओं को जहरीली मखलूकात से पाक करते हैं। वह सबको ये सिखाते हैं, जो अल्लाह से सच्चा ताल्लुक रखे वह हर जहरीले फरेब से महफूज रहता है। अगर दिल में ईमान हो तो जहरीले सांप भी बेबस हो जाते हैं। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे कोई साया नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसके लिए काफी है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे जिन्नात, साए या खौफनाक मखलूक हो, जिसका दिल अल्लाह पाक की याद से लबरेज हो और जो बंदा ईमान व तवक्कल से जीता हो, वो कभी भी खौफ में नहीं गिरता। शहबाज भावलपुरी ने भी अल्लाह का नाम लेकर साए का मुकाबला किया और कामयाब हो गए। लिहाजा जिन्नात और अनदेखी मखलूकात से बचाव सिर्फ कुरान पाक और नमाज से होता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। कहानी के आखिर में जब शहबाज भावलपुरी ने सूरा फलक, सूरा नास और आयतल कुर्सी पढ़ी तो अंधेरे छट गए, साए गायब हो गए। यही पैगाम है कि कुरान और नमाज हर बातनी और जाहिरी शैतानी ताकत का असल इलाज है।
چولستانیوں اسی طرح کی روحانی اور پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ہمارے پیجز کو فالو کرو. ہمیشہ کے لیے خوش رہو، سلامت رہو. اللہ حافظ.